सोराइसिस पेशेंट्स की नंबर 1 कंप्लेंट क्या रहती है गाइस? उनकी नंबर 1 कंप्लेंट यही होती है कि मेरा सोराइसिस ठीक हो जाता है, लेकिन ठीक होके वापस आ जाता है। इस सर्दियों में ऐसा क्या करें अपनी डाइट में जिससे कि हमारा सोराइसिस ना बढ़े? इस सर्दियों में ऐसा क्या करें अपनी डाइट में जिससे कि हमारा सोराइसिस ना बढ़े? बिकॉज सोराइसिस पेशेंट्स की नंबर 1 कंप्लेंट क्या रहती है गाइस? उनकी नंबर 1 कंप्लेंट यही होती है कि मेरा सोराइसिस ठीक हो जाता है, लेकिन ठीक होके वापस आ जाता है। बहुत सारे पेशेंट जिनको माइल्ड या मॉडरेट, अगर हम सोराइसिस को 3 भाग में क्लासीफाई करें, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, तो माइल्ड एंड मॉडरेट सोराइसिस वाली जो कैटेगरी के पेशेंट्स होते हैं, दे टेक ट्रीटमेंट फ्रॉम समवेयर, उनको रिजल्ट आता है क्योंकि अभी उनका सोराइसिस शुरू हुआ है, राइट? वो बहुत अर्ली स्टेज में है अपनी मेडिकल जर्नी में। उनका सोराइसिस शुरू होता है, वो पहले तो फार्मेसी से ही कुछ ले लेते हैं, बात ठीक हो गई, आगे चले। सर्दियों में फिर फ्लेयर अप आ गया, फार्मेसी गई, यूज़ किया, फ्लेयर अप आ गया, 1-2 साल काट लिए ऐसे। फाइनली दे गो टू अ डॉक्टर, डॉक्टर कुछ उनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स देता है, टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए कुछ देता है। बहुत इमीडिएटली 1 वीक में ही उनको आराम आ जाता है। देन अगेन वो ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं, डिसकंटिन्यू कर देते हैं, डॉक्टर की नेक्स्ट फॉलोअप पे नहीं जाते हैं। देन व्हाट हैपेंस इज, नेक्स्ट विंटर्स आया, फ्लेयर अप आ गया, एंड देन दे ब्लेम द डॉक्टर और दे ब्लेम द मेडिकल सिस्टम और दे ब्लेम द मेडिसिन और व्हाटएवर। जब वो सीवियर हो जाता है, जब उनकी डेली एक्टिविटी इंपैक्ट होती है, वो समाज में बाहर नहीं जा पा रहे हैं, वो गर्मी में शॉर्ट्स नहीं पहन पा रहे हैं, वो हाफ स्लीव कपड़े नहीं पहन पा रहे हैं, वो काले रंग के कपड़े नहीं पहन पा रहे हैं क्योंकि उनकी पपड़ी झड़ती है शोल्डर्स पे। ये जब चीज़ें शुरू हो जाती हैं, जब हाथ में कट लगता है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, पैरों के तलवे में कट लग जाता है, पाल्मो प्लांटर सोराइसिस बन जाता है, नाखून मुड़ जाते हैं, नाखूनों में गड्ढे पड़ जाते हैं, देन द पेशेंट बिकम्स वेरी सीरियस और फिर जो है वो लंबे समय तक इलाज कराने के लिए रेडी रहता है। सबसे पहले जो हमें करना है, शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन कम करनी है, क्योंकि सोराइसिस में इन्फ्लेमेशन बढ़ती है खून के अंदर। इसके लिए हम खाएंगे ओमेगा 3 फैटी एसिड। अब ओमेगा 3 फैटी एसिड, बहुत सारे स्मार्ट व्यूअर्स हैं, उन्होंने ब्लॉग्स पढ़ लिए होंगे, मछली में मिलता है, अंडों में मिलता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं हो, अगर आप वेजिटेरियन हो, कोई इशू नहीं है, आप सप्लीमेंट ले सकते हो। ओमेगा 3 के कैप्सूल आते हैं, आप मार्केट में फार्मेसी पे जाएं, कोई भी अच्छे रेप्यूटेबल ब्रांड की आप ओमेगा 3 सप्लीमेंट लें और उसको दिन में 2 कैप्सूल खाएं। वो आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि सोराइसिस और हार्ट कंडीशंस के बीच में कोरिलेशन है। जिन लोगों को सोराइसिस होता है उनमें हार्ट में प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपके सोराइसिस और आपकी हार्ट की समस्या दोनों को टैकल करेगा। दैट इज़ पॉइंट नंबर 1। नंबर 2, आप विटामिन डी की मात्रा अपने खून में बढ़ाएं। जिन लोगों में विटामिन डी की मात्रा कम होती है उनमें सोराइसिस के फ्लेयर अप आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। विटामिन डी कहाँ से मिलेगा हमें? दूध में मिलेगा, अंडों में मिलेगा, मछली में मिलेगा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिलेगा। तो आप ट्राई करें कि आप जो है, अब दूध जैसे मैं बोलूँगा बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल, बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे, मिल्क इज़ टू बी अवॉइडेड इन सोराइसिस। आयुर्वेदिक डॉक्टर्स बोलते हैं कि दूध को सोराइसिस में अवॉइड करें। मैंने ब्लॉग पढ़े हैं जहाँ कहते हैं कि दूध को सोराइसिस में अवॉइड करें। माय पर्सनल रिकमेंडेशन टू यू इज़, आप ले सकते हैं, आप लैक्टोज फ्री मिल्क ले सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी में मिल्क सूट नहीं करता। इट इज़ अ वेरी ट्रायल एंड एरर, इट इज़ अ वेरी हिट एंड ट्रायल एफर्ट फॉर एवरी पेशेंट, बिकॉज हर एक बंदे की डीएनए अलग है, हर एक बंदे का जेनेटिक अलग है। मे बी कुछ फूड आइटम मुझे सूट करते हों, कुछ ना सूट करते हों, वो सामने वाले को सूट करते हैं। तो इससे मैं एक जनरल आपको वीडियो बना रहा हूँ कि विटामिन डी का लेवल खून में ज़्यादा होना चाहिए। अगर डाइट से नहीं ले पा रहे हैं तो आप अगेन उसकी भी सप्लीमेंटेशन ले सकते हैं। अच्छी रेप्यूटेबल फार्मेसी से जाएं और विटामिन डी के आप सप्लीमेंट परचेज कर सकते हैं। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड एंड विटामिन डी, ये मिनरल्स एंड विटामिन हमको अपने डाइट में इंक्लूड करने हैं। कई बार वेजिटेरियन डाइट में इन विटामिन और मिनरल्स की मात्रा हमको पूरी नहीं मिल पाती, इसलिए ज़रूरी है कि हम इनको सप्लीमेंट कर लें अगर हम कर सकते हैं तो। सो आवर एम शुड बी टू इनकॉर्पोरेट अ हाई फाइब्रस ग्रीन लीफी वेजिटेबल डाइट। आवर एम शुड बी टू lower the gut inflammation by experimenting with the gluten-free diet. Our aim should be to incorporate vitamin D either through food or supplementation. Our aim should be to improve our omega-3 fatty acid level either through food or supplementation. Guys, ये थी आज की वीडियो जहां मैंने आपको 4 इंटरेस्टिंग बातें बताई अपने डाइट को लेके। यदि आपको ये बातें पहले से ही पता थी तो बहुत अच्छी बात है। आई एम ग्लैड कि आप एक बहुत ही नॉलेजेबल पेशेंट हैं और अपने डाइट का, अपनी हेल्थ का, अपने लाइफस्टाइल का आप ध्यान रखते हैं। यदि नहीं पता थी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। कुछ नया आपको सीखने को मिला हो तो कमेंट करें नाइस, ताकि मुझे पता चले कि आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है कि नहीं। मेरा नाम है डॉक्टर सम्यक धवन, आप देख रहे हैं सोराइसिस ट्रीटमेंट इंडिया। धन्यवाद।